उस सुंदर रात में जब आसमां और भी काला हो गया और तारे और चमकने लगे तो वो रात और भी हसीन हो गई। ध्वनि ने कसकर अबीर के कंधे को जकड़ लिया और बाहर देखने लगी। ये पल सच में बहुत प्यारे थे। ध्वनि की जिंदगी के सबसे सुंदर पल थे और अबीर के भी। ध्वनि ने अपना चेहरा उठाकर अबीर को देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर एक बार फिर मुस्कुरा दी। अबीर ने ध्वनि से प्यार से कहा, अब तुम्हें नींद नहीं आ रही? ध्वनि ने ना में सर हिलाया और बाहर देखने लगी। जल्द ही वो दोनों घर आ गए। अबीर ने शावर लिया और आकर ध्वनि और के पास लेट गया, जो अरमान को सुला रही थी, जो उनके आने के शोर से दोबारा उठ गया था। अबीर ने ध्वनि को कमर से पकड़ लिया। ध्वनि ने चिढ़कर कहा, अबीर। अबीर ने हंसकर कहा। ध्वनि ने कहा, अपना हटाओ। अबीर ने कहा, क्यों? पत्नी हो तुम मेरी, तुम्हें नहीं टच करूंगा तो फिर किसको टच करूंगा? ध्वनि को समझ नहीं आया कि अब वो इसका क्या जवाब दे। फिर भी उसने अबीर के साथ खिंचातानी शुरू कर दी। अबीर ने भी हार नहीं और उसके साथ लड़ने लगा। इसी लड़ाई में अबीर को महसूस हुआ कि उसका हाथ किन्हीं दो सॉफ्ट चीजों पर रखा गया है। चीज से ध्वनि भी एकदम शांत सी हो गई और आंखें फाड़कर अबीर को देखने लगी। अबीर ने घबराकर नीचे देखा और अपने हाथों को ध्वनि के सीने पर देखकर घबरा गया। उसने झट से अपने हाथ हटा दिए और चादर में अपना चेहरा छिपाकर लेट गया। ध्वनि ने भी ऐसा ही किया, पर घबराहट से उसकी सांसें बहुत तेज हो गई थी। उधर अबीर अपनी हरकत पर शर्मिंदा तो था, पर उसे वो बड़े ही सॉफ्ट लगे और वो उन्हें फिर से एक्सपीरियंस करना चाहता था। पर वो जानता था कि ध्वनि उसे जान से मार देगी। खुद को संभालकर ध्वनि ने उसे गुस्से से क्लाप मारी। अबीर तिलमिलाकर अपना पैर मसलता हुआ उठा। बोला, ध्वनि तुम ये क्या कर रही हो? ध्वनि ने उसे एक और मुक्का मारा और बोली, मैं। अबीर ने उसके हाथ बीच में ही पकड़ लिए और मुस्कुराकर बोला, ओ, तो तुम चाहती हो कि तुम विधवा हो जाओ और मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी लेकर तुम किसी और से शादी कर लो? ध्वनि ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उदास होकर बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? ऐसी बातें मत कीजिए। अबीर ने प्यार से मुस्कुराकर उसका चेहरा देखा और वो बोला, अगर मैं मर गया तो क्या तुम मेरे लिए दुखी होगी? अबीर की ऐसी बातें सुनकर ध्वनि की आंखें आंसुओं के सैलाब से भर गई और वो उसके गले लगकर रोने लगी। अरमान, बिशान और अबीर, बस वही तो उसके जीने के कारण थे। अबीर उसके दिल का वो हिस्सा था जो उसके दिल के सबसे करीब था। हाँ, वो ये बात नहीं एक्सेप्ट करेगी, पर वो अरमान से भी ज्यादा प्यार अबीर से करती थी और अगर वो ही इस दुनिया में नहीं रहा तो वो जिक्र क्या करेगी? अबीर को ध्वनि से ऐसे रिएक्शन की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसे भी ध्वनि को ऐसे रोते देख बड़ा बुरा लगा और उसने उसका चेहरा ऊपर उठाया और कहा, है ध्वनि, मैं बस मजाक कर रहा था, सॉरी। अबीर ने किसी क्यूट बच्चे की तरह अपने कान पकड़े तो ध्वनि ने रोते हुए कहा, आगे से ऐसी बातें कभी मत करना। आपने सोचा है कि आपके बिना अरमान करना? अबीर को भी एहसास हुआ कि उसने मजाक में इस बारे में तो सोचा ही नहीं। अबीर ने ध्वनि को बाहों में भरकर बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर लेटकर बोला, क्यों तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा मेरे जाने से? ध्वनि ने अबीर की आंखों में गहराई से देखा और बोली, मेरे फर्क पड़ने ना पड़ने से क्या होता है? मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपके लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोग हैं और उनमें मैं कहीं स्टैंड नहीं करती। फाइनली ध्वनि ने आज आपने मन में पूरे दिन से चल रही बातों को अबीर के सामने एक्सप्रेस कर ही दिया, जिसे सुन अबीर स्पीचलेस हो गया। क्या ये उसकी गलती नहीं है जो ध्वनि ऐसा सोचती है? क्योंकि उसने ध्वनि को एक पत्नी होने का दर्जा शायद कभी दिया ही नहीं। सबसे अपनी शादी छुपाना क्या ये नहीं दिखाता कि वो ध्वनि को सबके सामने अपनी पत्नी का दर्जा देने में शर्मिंदा महसूस करता है? उसने एक बार फिर ध्वनि की आंसुओं से चमकती आंखों में गहराई से झांक कर देखा